दिल्ली में एक बच्चा अपने पेरेंट्स से जिद करके घर से भाग गया और जाके रेलवे लाइन पर पहुंच गया। ऐसे ही इंदौर में एक बच्चा फोन के वजह से जिद करते हुए अपने पेरेंट्स पर हाथ उठा दिया। और लखनऊ में एक बच्चा किसी चीज के बारे में जिद करते हुए घर में गैस स्टोव ऑन कर दिया और पूरी परिवार की जान को उसने मुश्किल में डाल दी। और इन तीनों घटनाओं का मूल कारण एक ही है, वो है बच्चों का जिद्दी बन जाना। सान एंड हार्ट्स के आज के इस एपिसोड में मेरा आपसे सीधा प्रश्न है, क्या आपका बच्चा भी जिद्दी है? क्या कभी कभी उसकी जिद आपके नियंत्रण से भी बाहर चली जाती है? या फिर क्या आपका एक्स्ट्रा प्यार ही उसके जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गया है? अगर ईमानदारी से देखें तो आप में से ज्यादा लोगों का जवाब हाँ होगा। देखिए, बच्चों में जिद होना काफी स्वाभाविक बात है, लेकिन जब वो नियंत्रण से बाहर जाता है तो वो विनाशक बन जाता है। और इसके 3 एग्जाम्पल्स मैंने आपको अभी बताए। तो आपके बच्चे की जिद विनाशकारी होने से पहले आइए शांत और स्पष्ट रूप में समझते हैं कि जिद बच्चों में होती क्यों है। बच्चों में देखे जाने वाले जिद के 3 रीजन्स होते हैं। सबसे पहला रीजन है इमोशनल ब्रेन वर्सेस लॉजिकल ब्रेन। देखिए, ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं। एक है इमोशनल पार्ट जो बच्चों के इमोशंस को कंट्रोल करता है, और दूसरा है लॉजिकल ब्रेन जो उनके डिसीजन मेकिंग स्किल्स को कंट्रोल करता है। बच्चों में इमोशनल पार्ट बहुत तेजी से डेवलप होता है, लेकिन उसी तेजी से लॉजिकल पार्ट डेवलप नहीं होता। इसीलिए जब बच्चे को कुछ चाहिए होता है, उसका इमोशनल वाला पार्ट उसे ये बोलता है कि ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका लॉजिकल पार्ट जो ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है वो उसको बता ही नहीं पाता कि ये चीज अभी चाहिए या नहीं चाहिए। वो डिसीजन नहीं ले पाता। इसीलिए हर छोटी से छोटी चीज पर बच्चों को बहुत महत्वपूर्ण लगने लगता है, क्योंकि उनका इमोशनल ब्रेन उन्हें बार बार सिग्नल दे रहा होता है। और इसीलिए बच्चे छोटी छोटी चीजों के लिए भी जिद करने लगते हैं। जिद होने की दूसरी रीजन में कहीं ना कहीं आपकी गलती है। इसका नाम है इनकंसिस्टेंट पेरेंटिंग। सोचिए, जब बच्चा आपको कुछ आके मांगता है तो आप कभी कभी अचानक से मना कर देते हैं, लेकिन वही बच्चा जब रोता है, जिद करता है, पैर पटकता है, फिर आप परिस्थिति के दबाव में आके उसे हाँ बोल देते हैं। ये घटना जब बार बार होती है तो बच्चों के दिमाग में एक पैटर्न फिट हो जाता है। उनका दिमाग उन्हें बोलता है कि अगर मैं जिद करूंगा, अगर मैं गुस्सा करूंगा, अगर मैं रोऊंगा तो मुझे वो चीज मिल ही जाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिद यहाँ पे पैदा होती है, मैं बोल रहा हूँ जिद यहाँ पे मजबूत होती है। ऐसे में वो बार बार सोचते हैं कि मैं बार बार जिद करूंगा और मुझे वो चीज मिल जाएगी, क्योंकि आपने इनडायरेक्टली उनके दिमाग में वही डाल दिया। और तीसरा रीजन है ओवर पैम्परिंग का। आप सभी ने देखा होगा, घर में कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं जो बोलते हैं कि बच्चा है, वो मांग रहा है, उसे दे दीजिए, उसे मारिए मत, उसे मना मत कीजिए। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्यार के वजह से बच्चे बिगड़ जाते हैं, लेकिन हाँ, प्यार, एक्स्ट्रा प्यार अनुशासन का सबसे बड़ा शत्रु होता है। बच्चों के दिमाग में इस एक्स्ट्रा प्यार को लेकर ये आ जाता है कि मुझे बस मांगने की जरूरत है और मुझे हर चीज मिल जाएगी, और अगर मुझे चीज नहीं मिली तो मैं थोड़ा जिद कर लूंगा, फिर मिल जाएगी। तो इन्हीं 3 कारणों के वजह से, इनके कॉम्बिनेशन के वजह से कोई भी बच्चा जिद्दी बनता है। यही जिद अगर सही समय पर नियंत्रण में ना आए तो धीरे धीरे हानिकारक बन जाती है। जिद से अवज्ञा, अवज्ञा से एग्रेशन और एग्रेशन से डेंजर आ जाता है। तो बात यह है, अगर बच्चे यूजुअली थोड़े जिद्दी होते भी हैं, उनको इजीली जिद से दायित्ववान कैसे बनाए, उनकी जिद को रेस्पॉन्सिबिलिटी में कैसे तब्दील करें। ये बात सुनने में काफी मुश्किल लगती है, काफी कॉम्प्लेक्स लगती है, लेकिन इसको हमने छोटे छोटे 3 स्टेप्स में डिवाइड किया। इन 3 स्टेप्स के बारे में आइए बात करते हैं। स्टेप नंबर 1 ये है, आदेश नहीं, कारण बताइए। यूजुअली क्या होता है, आप बच्चों को सीधा बोल देते हैं, बेटा ये मत करो, बेटा वो मत करो। तो ऐसे में आप उसको कुछ कारण नहीं बताते, आप बस बोलते हैं कि मैंने बोल दिया इसलिए मत करो। तो ये चीज जब बार बार होता है तो बच्चा आपके बातों को समझता नहीं है। वो सोचता है मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर अनुचित दबाव डाल रहे हैं, और ये दबाव विद्रोह के रूप से बाहर निकलता है। ये विद्रोह जिद बन जाता है। आप ट्राई कीजिए कि अगर आप किसी भी चीज के लिए बच्चे को मना कर रहे हैं तो उसके साथ उसको थोड़ा सा कारण भी बताइए। उसे बताइए कि ये चीज क्यों नहीं करनी चाहिए। ऐसे में बच्चों का लॉजिकल दिमाग डेवलप होता है, तो वो लॉजिकल दिमाग उन्हें बताता है कि कोई चीज गलत या सही क्यों होता है। तो धीरे धीरे बच्चे समझने लगते हैं कि किसी चीज के लिए जिद करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए। स्टेप नंबर 2 है लिमिट सेट कीजिए।
और अपनी लिमिट्स पे दृढ़ रहिए। जब आपने किसी भी चीज के लिए बच्चे को मना कर दिया है तो फिर वो जितना भी रोए, जितना भी जिद करे, उसे समझाइए कि ये चीज क्यों नहीं करनी चाहिए। स्टेप 1 को दोहराइए, लेकिन कभी भी उसको वापस हाँ मत बोलिए। आप सोच रहे हैं ये दया है, लेकिन नहीं, ये कंडीशनिंग है। ऐसे में उनके दिमाग में बार बार सिग्नल जाता है कि मुझे जिद करना है और मुझे मिल जाएगा। अगर आप उनके जिद के आगे हार नहीं मानेंगे तो धीरे धीरे उनका दिमाग उन्हें ये बोलने लगेगा कि जिद करने से कुछ फायदा नहीं हो रहा है, जिद करने से किसी का डिसीजन चेंज नहीं हो रहा है, तो वो धीरे धीरे जिद करना बंद कर देते हैं। और फाइनली स्टेप 3, रिवार्ड को रिवर्स कर दीजिए। ये एक इंटरेस्टिंग और साइकोलॉजिकल ट्रिक है। तो जब बच्चा जिद करता है, उसके दिमाग में एक ही चीज होती है, मैं जिद करूंगा और मुझे कुछ मिल जाएगा। आप इसको ही उल्टा कर दीजिए। आप अपने बच्चे को ये समझाइए कि अगर तुम जिद करोगे, अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा, तो उसके बदले में तुम्हें कुछ लॉस भी करना होगा। जैसे जिंदगी में कुछ अगर पाना होता है तो कुछ खोना भी होता है। ये रूल उसके डेली जीवन में एक हिस्सा बना दीजिए। जब भी वो जिद करे, उसके दिमाग में एक चीज ना रहे कि उसको कुछ पाना है, उसका ये समझाए कि इसके बदले में तुम्हें किसी दूसरे हिस्से में समझौता भी करना पड़ेगा। तो ऐसे में बच्चों का दिमाग जो कंडीशन था कि जीत का मतलब हमेशा प्रॉफिट ही होता है, उनका दिमाग अभी ये सोचेगा कि प्रॉफिट और जो लॉस हो रहा है, उन दोनों के बीच में ज्यादा कौन सा है। तो इस उलझन में उनकी लॉजिकल थिंकिंग थोड़ी और डेवलप होगी और उनका इमोशनल हिस्सा उनको ज्यादा जिद्दी बनने नहीं देगा। इन 3 स्टेप्स को आपने बहुत अच्छी तरह से और धीरे धीरे उनकी लाइफ में इंप्लीमेंट किया तो आप बहुत जल्दी नोटिस करेंगे कि बच्चा को अगर कोई चीज चाहिए होता है तो वो जिद नहीं करता, वो पहले आपके सामने प्रपोजल ला के रखता है कि क्या हम ये चीज खरीद सकते हैं, क्या हमें ये चीज खरीदनी चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है, उनका दिमाग जिसको आपने ट्रेन किया था वो काम करने लगता है। वो बहुत सारी कैलकुलेशंस दिमाग में करता है कि अगर ये मांगूंगा तो क्या ये मुझे सच में जरूरत है, या फिर क्या मैं जिद करके ये निकलवा सकता हूँ, या फिर अगर मैं ये पा रहा हूँ इसके बदले में मुझे कुछ खोना भी पड़ेगा। ये सारी चीजें उसके दिमाग में आती है। तो ऐसे में बच्चा जिद को भूल ही जाता है। यही वो मोमेंट होता है जहाँ पे एक जिद्दी बच्चा एक समझदार बच्चा बनता है। एंड कांग्रेचुलेशंस, सिर्फ 3 स्टेप्स की वजह से आपने अपने जिद्दी बच्चे को इतना रिस्पॉन्सिबल बना दिया जो जिंदगी भर उसके काम आएगा। तो ये 3 स्टेप्स को आइए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि कारण बताइए, सिर्फ आदेश मत दीजिए। स्टेप 2 में ये है, आप उसके लिए कुछ लिमिट सेट कीजिए और जब आप ना करते हैं तो उस ना पे दृढ़ रहिए, उसके जिद के आगे हार मत मानिए। और स्टेप नंबर 3 ये बोलता है, रिवार्ड सिस्टम को ही रिवर्स बना दीजिए। उसे ये बोलिए कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए होता है, इसके बदले में तुम्हें कुछ गंवाना भी पड़ेगा। याद रखिए, बच्चे आपकी बातों से कम आपके नियमों के स्थिरता से ज्यादा सीखते हैं। तो अगर आप भी आपके चारों ओर कुछ ऐसे बच्चों को देखते हैं तो ये वीडियो उनके पेरेंट्स को शेयर कीजिए जो जिद और समझदारी के बीच में संतुलन नहीं बना पाते। बहुत बहुत धन्यवाद इस आलाप का अंश बनने के लिए। थैंक यू। याद रखिए, पेरेंटिंग सिर्फ एक दायित्व नहीं, ये एक सूक्ष्म कला है। इस कला में पारंगम होना बेहद जरूरी है।